क्या बोल रहे थे सर? जहां तक मुझे याद है सर, ये बताया था आपने भी, मनीषा जी से भी जो डिस्कशन हो रहा था उस क्लास में, ये था कि जैसे अगर कोई पर्सन बीमार हो गया है तो उसके बाद वो हाँ, ठीक कब हो, ये पता लगाएं। तो शायद उन्होंने ये बताया था कि चंद्रमा का नक्षत्र देखना है कि उस समय कहाँ पे है, और जिस दिन करेक्ट वो करेक्ट। शनि के नक्षत्र, उस दिन से डायग्नोसिस होना शुरू होगा और उसके बाद से वो ठीक होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हाँ मतलब जैसे हर एक नक्षत्र में जो भी डिजीज होता है ना, ठीक है, जो भी जिस हम्म भी तरीके का, ठीक है, जैसे हम्म फीवर हुआ या फिर कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, है ना, ठीक है, तो हम्म क्या होता है कि वो पर्टिकुलर नक्षत्र देखेंगे जिसमें चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग ये चेक करेंगे कि वो जो नक्षत्र है वो कितने दिनों तक किसी पर्टिकुलर डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उतने दिनों के बाद वो चीज, उतने दिनों के अंदर वो चीजें ठीक होने लग जाता है, ठीक है, ये। हम्म। ओके, एक सेकेंड सर, फिर इसका मतलब ये बैठा कि हाँ अगर सब है तो हमें अभी का प्रेजेंट नक्षत्र देखना है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है। हाँ सर। हाँ, उसके बाद मतलब वो ठीक होने का टाइम कब से शुरू होगा उसका, या ठीक कब तक हो पाएगा, ये कैसे पता लगाएंगे। उसी पीरियड के बीच में, जितने टाइम को वो नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है उतने ही टाइम के अंदर आप क्योर भी हो जाएंगे पूरी तरीके से। नहीं, सपोज सर कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है अभी इस समय चंद्रमा, और हाँ फीवर हो गया है उस पर्सन को। अब ये हाँ। पता लगाना है उतरेगा, या अगर उसको कोविड हो गया है तो मतलब, या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई है तो वो ठीक कब होगी। तो अभी तो सबसे पूर्व फाल्गुनी है। सबसे बड़ी बात है कि अभी उस नक्षत्र में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है और सामने वाले को दिक्कत क्या है, तो सामने वाले को सपोज करते हैं फीवर है, ठीक है, तो उत्तरा ठीक है, फाल्गुनी बताया ना, क्या बताया? पूर्व फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी लेता है आई थिंक 15 या 17 दिन का टाइम, ठीक है, तो 15 दिनों के अंदर वो हम्म। चीजें ठीक हो जाएगा। वो नक्षत्र वाले बैच में आपको हम फिर से वीडियोस दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, है ना। ठीक है सर पंद्रह जी। दिन टाइम, ये कैसे पता लगेगा, ये उसका कुछ दिया हुआ है ऐसे रूल। हाँ, जब नक्षत्र पढ़ाए थे ना तो इस चीजों को हम पढ़ाए थे, थोड़ा बहुत मेडिकल एस्ट्रोलॉजी टच किए थे। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आपको हम वीडियो भेज देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, है ना। ओके, ठीक है सर। ठीक है सर, तो अब हम लोग देखते हैं सूर्य कुंडली के बारे में आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो पिछले क्लासेस में हम हम्म लोग ये पढ़ चुके थे कौन से एसेंडेंट के लिए कौन सा प्लेनेट बेनिफिक होता है, कौन सा मेलेफिक होता है, कौन सा हम्म नेचुरल होता है, कौन सा योग कारक होता है, ठीक है। सारा हम्म प्लेनेट्स जो होता है वो कौन सा योग कारक होगा, कौन सा बेनिफिक होगा, कौन सा मेलेफिक होगा, कौन सा नेचुरल प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये सभी चीजें डिपेंड करता है कि उनको कौन कौन से हाउसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जा रहा है बेसिकली, ठीक है, ओके। क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग ये पढ़े थे, ये भी पढ़े थे, ठीक है, और हम लोग ये पढ़े थे, हाँ, आई थिंक यहाँ से पढ़ना था, ये हम लोग कर चुके थे, हाँ, ये पढ़ना था। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं, है ना, क्या है, देखिए सर, सिंपल सा स्टोरी है हम्म कि जुपिटर है, ठीक है, वो मेच्योर होता है 15 से 20 साल के बीच में, ठीक है। हम्म जुपिटर का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। जब आप टेंथ हम्म कंप्लीट करते हैं, 12th कंप्लीट करते हैं, तो वो जो टाइम होता है, वो टाइम पीरियड होता है आपका 15 साल के बीच का ही, है ना, 15 से 20 साल का। यही वो एज है हम्म जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि आपको कैरियर में करना क्या है, आपको आगे का पूरा जीवन का आप डिसीजन आप यहाँ पे लेते हैं, है ना, ठीक है, आपको क्या करना है, हम्म नहीं करना है, क्लियर है, हम्म समझ में आया? लेकिन इसका जो पीक होता है वो शिक्षण के एज में होता है। तो बहुत हद तक क्या होता है कि 15 से 20 के बीच में लोग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि उनको क्या करना है हम्म जीवन में। या 15 से 20 के बीच में आप लोगों को देख कर आप जज कर सकते हैं कि उसको जीवन में क्या करना है, वो क्या करना चाहता है बेसिकली लाइफ, क्लियर है। अब हम्म या फिर अगर वो डिसाइड नहीं भी किया तो वो किसी न किसी प्रोफेशन में चला जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर करने लग जाएगा, जिससे फिक्स हो जाएगा कि वो इंसान इसी काम को करेगा या इसी पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड काम ये कर पाएगा, है ना। ठीक है। हम्म। अब क्या है ठीक है। कि इसका पीक होता है शिक्षण के एज में, ठीक है। उसी हम्म टाइप से सन जो होता है वो 22 के एज में मेच्योर होते हैं, चंद्रमा 24, हम्म ठीक है, वीनस 25 to 27, ठीक है, लेकिन जो पीक होता है वो 25 होता है, ठीक है। मार्स जो होता है वो हम्म 28 से 31 के बीच में, लेकिन जो पीक होता है वो होता है आपका 28 के एज में, ठीक है। हम्म मरकरी जो मेच्योर होता है वो 32 से 35 के बीच में, ठीक है। और सैटर्न मेच्योर होता है 30 से 39 के बीच में, लेकिन 30 जो होता है वो पीक होता है। जो भी ईयर आपका पीक ईयर है, ठीक है, उस पार्टिकुलर एज में, ठीक है, आपके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना उस पार्टिकुलर प्लेनेट से रिलेटेड जरूर हो जाएगा, ठीक है। हम्म
हम्म क्योंकि प्लैनेट जब मिच्योर होंगे तो अपना फल देंगे, सिंपल सी बात हम्म। है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मे बी 36 क्या। ये अगर मैच्योर, सपोज मैच्योर अगर कोई भी प्लैनेट हो रहा है और वो मेलेफिक है उस चार्ट में, अगर पर्सन के चार्ट में, और फिर हाँ, उसके बाद वो मैच्योर, उसका मतलब क्या है, वो मेलेफिक रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं कुछ है नहीं, क्या? वो अपने मेलिफिक रिजल्ट्स को बहुत ओवरकम कर लेता है। अच्छा। हाँ, मेच्योर मेच्योर मेच्योरिटी होता है सर। ठीक है, ठीक है ठीक है कोई प्लांट जो ठीक है। मेच्योर हो जाएगा, वो अपने हिसाब से, मतलब जो एक लेवल है उसके हिसाब से काम करेगा, है ना। हम्म जैसे मार्स मेच्योर हो जाता है ना, तो क्या होता है कि अगर गुस्सा बहुत आ रहा है, हम्म और मार्स मेच्योर हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि गुस्सा आना कम हो जाएगा, ठीक है, आप नॉर्मल बिहेव करेंगे। ठीक है, हाँ। क्लियर है। आपको हर छोटी छोटी बात पे उतना गुस्सा नहीं आएगा जितना कि एक टाइम पे आया करता था। तब ये चीज है, हम्म इसी को कहते हैं मेच्योरिटी, है ना। ठीक है, आगे हम लोग समझते हम्म। हैं। राहु जो होता है ठीक है। 42 से 47 के एज में मेच्योर होता है, बट इसका जो पीक होता है वो 42 होता है। ठीक है, केतु हम्म जो होता है वो मेच्योर होता है एट 48 to 54, है ना। ठीक है, जो हम्म 48 से 54 के एज में मेच्योर होता है केतु, लेकिन जो 48 ईयर्स होता है वो थोड़ा पीक ईयर होता है ना। हम्म। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब लोग इसको समझते हैं, है ना। इसमें क्या है, इसको तो समझते हैं, इसको तो समझाइएगा क्या लिखा हुआ है आप। Person has a particularly strong or weak house, it will show its effect quite obviously during the period of its duration, alongside other more important predictive factors. अच्छा, करेक्ट, ये strong है या वीक हाउस है, ये उसके पीरियड ऑफ ड्यूरेशन से पता लगेगा उस हाउस के। तो करेक्ट, नाइन्थ हाउस की एज है वो 1 से वो 24 तक है। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होगा सर, कि देखिए, अभी तो हम लोग प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, अभी हम लोग हाउसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक हाउस ना एक पर्टिकुलर एज में मिच्योर होता है, ठीक है, और हम्म एक सर्टेन एज तक वो उस पर्टिकुलर एज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम्म एक सर्टेन एज तक वो जो हाउस है वो उस पर्टिकुलर थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम्म अब क्या है कि जैसे देखिए, अगर नाइन्थ हाउस जो होता है वो 1 से लेकर 24 साल तक चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब भाग्य के हम्म दम पे आप 1 से 24 साल तक ही जी सकते हैं, सिंपल। हम्म। ठीक है, 25 और भाग्य नाइन्थ हाउस, है ना। ठीक है, 10th हाउस होता है 25-26 के एज में मेच्योर हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी कैरियर सेटल करना है, ठीक है, क्लियर है, तो हाँ। वो 25-26 तक के एज में अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप हम्म। देखिए सर, 1 से 24 तक ये हुआ आपका नाइन्थ हाउस, ठीक है। 10th हाउस जो होता है वो हम्म 25-26 दिखा रहा है, ठीक है। 11th हाउस हम्म मतलब उसका गेम 27-28, ठीक है। 12th हाउस होता है हम्म 29 to 30। हम्म। ये अगर हाउस हाँ मैच्योर उसी में हो जाता है, जैसे हाँ, 10th हाउस का एज है 25 से 26 साल, इसका मतलब क्या है कि किसी को भी अपने कर्म शुरू कर देने चाहिए 25-26 वर्ष के बाद, जो मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड कर्म है। 25-26 के तक अगर आप कोई काम कर लेते हैं तो कर लेते हैं 10th हाउस रिलेटेड। अगर आपको कुछ कुछ भी बड़ा हम्म काम करना है तो 25-26 हम्म। सफिशियंट एज है। ठीक है, 11th ओके। हाउस होता है 27-28 होता है। 12th हाउस होता है वो 29 से 30 के बीच में है। ठीक है, फर्स्ट हाउस 31 से 33, ठीक है, उसी टाइप से सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है ना, इस तरीके से 9th हाउस से 8th हाउस तक हम लोग लेके आए, है ना। क्लियर है, इसको आप हम्म देख लीजिए। अब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर हाउस, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जैसे कोई भी चार्ट में आप देख सकते हैं, इस एज को बस आप ध्यान में रखिएगा, है ना, और इसके बाद आप चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, कि इस इंसान का कोई भी ठीक है। हाउसेस कब एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइन्थ हाउस आप देख रहे हैं, कोई भी हाउस से रिलेटेड कि वो पर्टिकुलर हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट मिलेगा उसका। ठीक है, ठीक है। क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम चार्ट दिखाते हैं, है ना। ठीक है, चार्ट के थ्रू आप बहुत कुछ जज कर पाएंगे। ये आपको चार्ट दिख रहा है, हाँ जी। ठीक है। अब क्या है कि 1 से 24 साल तक आप पढ़े हैं नाइन्थ हाउस, है ना। हम्म। 1 से हाँ 24 जी। साल क्या पढ़ेगा, नाइन्थ हाउस। ठीक है, नाइन्थ तो हाउस। ये जो 1 से 24 साल जो है वो कौन सा प्लैनेट रिजल्ट देगा, मून है,
मार्स। मार्स, ओके। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मून और मार्स का, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। इसको आप पेपर पेन पे कहीं हम्म नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, है ना। ठीक है, ये चीज है। हम्म। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो क्या है प्लेनेट है, तो मैच्योरिटी ये 24 साल हो गया। सर, नाइन्थ हाउस के लिए क्या लिखा है, 1 से लेके 24 साल तक। हाँ। तो 1 से लेके 24 साल तक जो मेजर जो प्लेनेट जो इम्पैक्ट करेंगे, वो आपके मून और मार्स अच्छा, करेंगे, क्योंकि नाइन्थ हाउस में ये बैठा हुआ प्लेनेट्स है। ओके ओके, ठीक ठीक है, है। मेजर। और कोई, हाँ जी, और कोई है जो इसका एक्सपेक्ट कर रहे हो, मून और मार्स को, कोई भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ भी, कोई भी। राहु आ रहा है सर, 5th। और बाकी शनि का भी नहीं आ रहा, जुपिटर का भी नहीं आ रहा है। नहीं सर, और तो किसी का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राहु को हम लोग उतना इंक्लूड नहीं करेंगे, सिंपल समझते हैं मून और मार्स, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। क्लियर है। अब मून और मार्स, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप ध्यान में रखिएगा नाइन्थ हाउस का, ठीक है। अब 24 ठीक के है। बाद 25 26 किसका काम करता है, टेंथ हाउस। ठीक है। हाँ जी। टेंथ हाउस के हिसाब से कौन काम करेगा, जुपिटर एंड, अच्छा, जुपिटर। टेंथ हाउस में कोई प्लेनेट है, नहीं है। नहीं। ठीक है, कोई एक्सपेक्ट कर रहा है टेंथ हाउस को, नहीं नहीं। नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या है कि इसका इम्पैक्ट कौन दिखाएगा आपको, आपका इसका इम्पैक्ट जुपिटर। आपको देखने को मिलेगा जुपिटर और सैटर्न के कंजंक्शन के साथ। ठीक है, उसका उसका इम्पैक्ट, तो समझ, सैटर्न का कंजंक्शन, अच्छा सैटर्न का 10th आ रहा है क्या इधर? नहीं नहीं आ नहीं रहा है। नहीं, सैटर्न इसलिए क्योंकि जुपिटर के साथ कनेक्ट है, कंजंक्शन है, अच्छा, कनेक्टेड है, ठीक है ठीक है। अदरवाइज कोई रीजन नहीं है उसका। ठीक है, सैटर्न का, तो बेसिकली जुपिटर है ना, सेकंड हाउस में बैठा हुआ। क्लियर है, हम्म। टेंथ प्लेस का, है ना, कर्म क्षेत्र। 11th हाउस के लिए क्या हो जाएगा, वहां कौन बैठा हुआ है, केतु, है ना। उसका एज देख लीजिए, वो कैसे काम करेगा। 12th हाउस में क्या होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन काम करेगा, है ना। ये चीज है, कोई हम्म। दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक 12th नहीं, हाउस है ना। में सर, जैसे आपने बता दी थी, 30 से, नहीं 28 से 30 साल थी शायद। हाँ और जी, उस पे डालेगा शनि, और सूर्य भी डालेगा, क्योंकि सूर्य का एस्पेक्ट भी आ रहा है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, अब शनि जोड़ रहे हैं इसमें, तो साथ में जुपिटर को भी लेंगे, क्योंकि शनि और जुपिटर दोनों कंजंक्ट है। जुपिटर फर्स्ट हाउस के लिए ना, या 12th हाउस के लिए, नहीं हाँ नहीं, 12th हाउस 12th को भी हाउस को। कंसिडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। 11th और 12th ठीक है हाउस में सर। सैटर्न सब इसको ठीक है सर, कंबाइन समझ तो गया। करेंगे करेंगे। ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर। हम्म अब क्या है, ठीक। यहाँ तक ठीक है, हाउसेज आप कनेक्ट करना सीख गए। अब यहाँ पे फिर से आगे हम्म हम लोग पढ़ते हैं, है ना। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा सर, क्या लिखा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये चीज हम लिखे हैं, जैसे जुपिटर्स मेच्योरिटी एज 15th बर्थडे, है ना। 15th बर्थडे यानी कि 16 ईयर में आप स्टार्ट हो गया, ठीक है। और 16 ईयर क्या आपका पीक ईयर है ना, ठीक है। तो विल ऑफन गिव सम स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ और हायर लर्निंग, जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेशंस एंड वॉट एवर एल्स इट इंडिकेट्स इन द चार्ट, है ना। और चार्ट में जो भी हम्म चीजें इंडिकेट करते हैं बृहस्पति, वो 16 साल की उम्र में आपको डिलीवर करेगा, यानी कि 15th बर्थडे में। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, है ना। हम्म। बृहस्पति क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बृहस्पति जो है वो कौन कौन से हाउस के रूलर है, क्या चीज, क्या डिलीवर कर रहा है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। बृहस्पति लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है। हाँ, तो फर्स्ट और 10th का रूलर है, कहाँ बैठा हुआ है। बैठा हुआ सेकंड में। तो बृहस्पति के पास तीन चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, दो चीजों का। अब हम्म फर्स्ट हाउस का, 10th हाउस का, दोनों चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो फुलफिल कहाँ से करेंगे, सेकेंड हाउस से करेंगे। सेकंड हाउस से। ठीक है। अब सवाल यहाँ पे एजुकेशन का भी है, ठीक है, क्लियर है। तो इनका चूंकि हम्म यहाँ पे शिक्षण के एयर में, ये इंसान कोई भी ऐसा कैरियर चूज करेगा अगर करना होगा तो, ठीक है, कोई भी ऐसा कैरियर हम्म चूज करेगा जो कि अ, या उस प्रोफेशन में, या वो या ये अपने लाइफ में 16 के एज में या 15 से 20 के एज में, ठीक है, जब पीक ईयर सेक्शन होता है, ये अपने आप में डिसाइड करेगा कि इसको क्या करना है। ठीक है, क्लियर है। हम्म 10th हाउस का और फर्स्ट हाउस का रूलर बैठा हुआ है सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस रिप्रेजेंट हम्म करता है फैमिली, है ना, हम्म फैमिली, स्पीच,
जो भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेकंड हाउस में बृहस्पति हम्म जो भी चीज रिप्रेजेंट करता है वो उससे रिलेटेड रिजल्ट देगा। ठीक है, हम्म। क्लियर है। तो ये आगे बढ़ो। जो प्रोफेशन चूज करेगा उसमें स्पीच से रिलेटेड कुछ वो हो सकता है, डेफिनेटली, या फिर अपनी फैमिली से डेफिनेटली, related है, वो भी चूज कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। या फिर कोई या अगर ऐसा फिर सब्जेक्ट चूज करना होगा तो ये इंसान सेकंड हाउस से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज करेगा, जैसे जैसे फूड आइटम्स हो गया, और हम्म कोई भी क्रिएटिविटी वाली चीज है, या फिर या फिर फाइनेंस क्या हो सकता काम नहीं करेगा ये, है, क्या सर। फाइनेंस से रिलेटेड काम नहीं करेगा। बिल्कुल कर सकता है, बकायदा ये टीचिंग प्रोफेशन में जा सकता है। सेकंड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट टीचिंग प्रोफेशन, हम्म 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 है ना, ये चीज है। सेकेंड हाउस एनीवे तो टीचिंग कैसे रिप्रेजेंट करता है सर, ये तो स्पीच सर, का है। सर सेकंड हाउस स्पीच का वहां बैठा है बृहस्पति। हम्म ठीक है, ओके। और सेकंड हाउस और धन को रिप्रेजेंट करता है, इससे मुझे लगा कि वो फाइनेंस का काम फाइनेंशियली। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, अब उसी टाइप से बाकी एज को आप उस तरह से कंसिडर करेंगे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इंडिकेट चार्ट सन्स मेच्योरिटी एज 21th बर्थडे, है ना। ठीक है, हम्म 20 यानी कि हम्म 22nd ईयर, ठीक है, विल ब्रिंग आउट द पर्सन, क्या था यहाँ पे, underlying tendencies to the fore and will place in the and important for professional advancement। हाँ, तो आप कैरियर में क्या करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये तो आपको नॉलेज के लिए दे दिया, ठीक है। और सन आपको जो है 21st बर्थडे, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है आपको प्रोफेशनल एडवांसमेंट की तरफ, ठीक है, जहाँ पे अपना कैरियर हम्म। को आप परस्यू करते हैं, अपना कैरियर को स्टेबल करते हैं। ठीक है, क्लियर है सर जी। उसी टाइप से हाँ जी। मून का आप ये करिएगा सर, एक्सप्लेन करिएगा मून से आगे, 1 मिनट में आ रहे हैं। Maturity age 23rd birthday, यानी कि 24th year, will show some psychological maturity. Whatever else the moon indicates in the chart will come to the fore from the 24th birthday. मतलब 24वें बर्थडे से सर इसकी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी आ जाएगी, और जो भी मून उस चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा होगा उससे रिलेटेड भी चीजें सामने आ जाएंगी 24th बर्थडे को। ठीक है सर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। अब यहाँ पे हम्म क्या है सर, देखिए 23rd बर्थडे, है ना। अब हम्म। क्या है, अब सवाल ये है कि अभी इस इंसान का एज क्या हो रहा है, ठीक है, वो भी चीज तो मैटर करेगा ना, कि मेनली हाँ अभी जी। क्या चल रहा है। तो अगर बर्थ हम्म। डाटा देखा जाए तो इसका बर्थ है 15 सितंबर 1990। 1999। तो अभी क्या एज हो रहा होगा। 24 एज हो गया है सर, 24 होने वाला, 23 समथिंग है। 23 समथिंग है, मतलब कि 24 का लास्ट होने वाला है, 24 खत्म हाँ होने, मतलब 25 स्टार्ट हो जाएगा। अभी अभी जो रनिंग है वो 24 है, हाँ। कि रनिंग 24 23 है। रनिंग 23 है सर, 23 कंप्लीट हो जाएगा अभी। अच्छा, 23 साल को। और हाँ सर, 23 साल कंप्लीट हो जाएगा, 24वां स्टार्ट होगा, है ना। हम्म, यही है ना। हाँ जी। ठीक है सर। अब क्या है, अब यहाँ पे समझते हैं, है ना। ठीक है, 24वां स्टार्ट होगा, 23 रनिंग है ना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 23 बर्थडे क्या समझते थे हम लोग, ये कौन सा है, चंद्रमा का है। ठीक है, ये आपका साइकोलॉजिकली मेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और चंद्रमा ये भी इंडिकेट करता है कि आप इन चीजों को, है ना, तब साइकोलॉजिकल बेसिकली आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये चंद्रमा चार्ट में जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उन चीजों को लेके रिजल्ट अच्छे या बुरे मिलेंगे, है ना। ठीक है, अब सवाल ये है कि चंद्रमा रिप्रेजेंट कर क्या रहा है। तो चंद्रमा कहाँ गया, चंद्रमा बैठा हुआ है 9th प्लेस में, ठीक है। 9th में। रूलर है इसको। 5th हाउस का, ठीक है। हम्म तो चंद्रमा 5th हाउस का रूलर 9th हाउस में बैठ गया, ये दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। हम्म कंजंक्ट किसके साथ हो रहा है, मार्स के साथ,
ठीक है। मार्स हम्म, कहाँ कहाँ का रूलर है, सेकेंड हाउस का और नाइन्थ हाउस का। ओहो, नहीं नाइन्थ था। हाउस का रूलर और फिफ्थ हाउस का रूलर आपस में कंजंक्शन बना दिए। ठीक है, ये बहुत हम्म, बढ़िया योग बन गया है ना। ठीक है। हम्म, दूसरी बात है कि अब जो कि कंजंक्शन तो बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम्म, यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। हम्म, ठीक है, कैसे, यहाँ पे ये तो कनेक्शन बना गया, बट 24 का एज है ना, हम्म, 24 का एज चंद्रमा का होता है। तो कैंसर में दो प्लैनेट बैठे हुए, वीनस एंड राहु, ठीक है, तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। हम्म, हम्म, ठीक है। ये भी हो तो जाएगा। इस पार्टिकुलर एज में, ठीक है, अभी जो टाइम चल रहा है या आने वाले एक साल में, ठीक है, एक दो सालों में कुछ रिजल्ट मिलेगा, जैसे चंद्रमा मंगल से रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वीनस और राहु हम्म, से रिलेटेड रिलेटेड रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है। अब क्या है कि किसके ऊपर किसका इम्पैक्ट है ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम्म। जैसे इसका वीनस एंड राहु के ऊपर कोई प्लैनेट एक्सपेक्ट कर रहा है, केतु को छोड़कर। केतु के अलावा नहीं, शनि भी नहीं कर रहा, मंगल भी नहीं कर रहा, जुपिटर भी नहीं कर रहा, नहीं सर। कोई नहीं कर रहा है ना। तो बेसिकली नहीं इस कर रहा। पर्टिकुलर मतलब 24 के एज में वीनस राहु मून और मार्स से रिलेटेड रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। वीनस राहु हम्म, इसलिए क्योंकि चंद्रमा के जोडिएक साइन में है ना, तो भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। चंद्रमा के जोडियक साइन में है, हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है। नेचुरल जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सभी चीजें वो रिजल्ट मिलेगा। तो अभी क्या है, ये सोचिए, अब चंद्रमा का टाइम चल रहा है। ठीक है, चंद्रमा यानी कि हम्म, मन। ठीक है। वीनस और राहु कनेक्टेड है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वीनस क्या है, मैरिज है। सेवेंथ हाउस नेचुरल बिल्कुल बिल्कुल। सिग्निफिकेंस जो है मैरिज का वो है। ठीक है। और यहाँ हम्म, पे चंद्रमा भी अपना रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, और फिफ्थ और नाइन्थ का कॉम्बिनेशन बना रहा है, कैसा। तो ये हम्म, है। हम्म, ठीक है। और चूंकि चंद्रमा का चल रहा है, तो उसको अगर हम लोग असेंडेंट बना लेते हैं, जैसे ये जो एज चल रहा है वो चल रहा है चंद्रमा का। ठीक है। इसको अगर हम लोग हम्म, असेंडेंट बना ले, तो आप देख सकते हैं कि चंद्रमा थर्ड हाउस में केतु, कोई बात नहीं। ठीक है। वन टू थ्री हम्म, फोर फाइव सिक्स, सिक्स हाउस में जुपिटर और ये, ठीक है। और सेवेंथ में कोई नहीं है। ठीक है। हाँ, सेवेंथ का रूलर बैठा हुआ है नाइन्थ में, है ना। नाइन्थ ठीक है, में। नाइन्थ में बैठा हम्म, हुआ है। और इसका इम्पैक्ट यहाँ से चंद्रमा का टाइम चल ही रहा है, तो नाइन्थ हाउस में सेवेंथ हाउस का रूलर है, तो मैरिज का स्ट्रॉन्ग चांसेस है, विल गेट हम्म। मैरिड इस पर्टिकुलर एज में, है ना। नाइन्थ ठीक हाउस है। के सेवेंथ हाउस का रूलर है, हाँ। हाँ। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ पे। ठीक है सर। सेवेंथ हाउस का रूलर है, जैसे जिसका टाइम चल रहा है उसके हिसाब से, है ना। क्लियर है, सिर्फ हम टाइम लोग इस समय एज देख चंद्रमा रहे का हैं। चल रहा है। हाँ, मतलब अभी दशा वगैरह हम लोग नहीं चेक कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एज अच्छा। देख रहे हैं, एज क्या हो रहा है और प्लैनेट्स क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर एज में क्या चीजें होने के चांसेस है। ठीक है। वीनस के बारे में हम्म, बताइए, हम्म। इसको Venus एक्सप्लेन being a करिए। significator of love, a person will generally expect some romance, even marriage in their life if supported by the main horoscope. Venus will also give the effects of its chart placement. लेकिन ये सर हाँ, इसमें नहीं दिया हुआ है, वीनस वाला। अब यहाँ क्या सर, टाइम नहीं दिया हुआ है वीनस का, कौन सा बर्थडे है। सर वीनस का बर्थडे आप पढ़े तो यहाँ पे, पढ़े वीनस तो का थे टाइम सर। क्या, वीनस का टाइम क्या दिखा रहा है, वीनस का 25 to 26 है ना, पीक 25 है ना। ठीक है। तो हम्म, 25 के एज में आपका वीनस इंपैक्ट करेगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एज में आपका हम्म, वो चीजें चलेगा। ठीक है, सिंपल, हम्म, क्लियर है। उसी टाइप से अगर मार्स का टाइम दे तो वीनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी चीजें तो देखना है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे वीनस हम्म, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो भी चीजें रिप्रेजेंट करेगा वीनस अपने एज में उस चीजों को देखेगा। जैसे मून के बाद क्या आता है, वीनस ही आता है, तो वीनस में क्या रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में अगर जज करें, तो वीनस कहाँ बैठा हुआ है, वीनस यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, इसको ये बनाइए, वीनस राहु के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, कैंसर में। ठीक है, चंद्रमा कहाँ बैठ ठीक गया, है। चंद्रमा खुद से फिफ्थ प्लेस पे, मार्स वगैरह। ठीक है, चंद्रमा, नाइन में हाँ। बैठा हुआ। ठीक है, हम्म, ये चीज है। तो इसको अगर आप असेंडेंट बनाते हैं, तो ये नाइन्थ हाउस उसका असेंडेंट बन जाता है। जो प्लेनेट चल रहा है जहां भी बैठा हुआ है, तो किसी ना किसी हाउस पे बैठा हुआ है, तो वो हाउस तो उसका असेंडेंट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम्म, इसका जो असेंडेंट था वो तो बेसिकली पाइसेस था। ठीक है, इस चीज को हम्म, समझते हैं, ये इसका असेंडेंट बेसिकली पाइसेस था। तो पाइसेस था, हम्म, लेकिन अभी टाइम किसका चल रहा है, चंद्रमा का। ठीक है, अभी का एज। हम्म, ठीक है, तो नाइन्थ हाउस असेंडेंट में आ गया। ठीक है, यानी कि ट्राइन हाउसेस हम्म, आ जाएगा, तो अच्छी बात है ना। ठीक है, असेंडेंट में कौन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि हम्म, अगर इसका वीनस का चलेगा, तो फिफ्थ हाउस असेंडेंट में आ जाएगा।
फिफ्थ और नाइन्थ का हम्म कॉम्बिनेशन अभी चल रहा है। ठीक है। उसके हम्म बाद क्या है, मार्स का टाइम आएगा। ठीक है। अगेन ओके नाइन्थ हाउस, फिर से नाइन्थ हाउस पे आ जाएगा। ठीक, क्योंकि मून और मार्स का कंजंक्शन है ना। ठीक है ठीक है। और ठीक है मार्स के बाद फिर आएगा मरकरी। मतलब अभी राहु वगैरह का आ नहीं रहा है, तो बीच में इसका तो अभी आप ऐसा मान के चलिए कि 5-9 का कॉम्बिनेशन कम से कम चलेगा 5 से 6 साल, है ना। हम्म 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 ठीक है। उसके बाद फिर बाकी प्लैनेट्स फिर आएंगे, जैसे हम फिर मरकरी आता है, ठीक है, सैटर्न आएगा। ये चीजें, सैटर्न का टाइम कैसा आएगा वो देखते हैं। सैटर्न यहाँ पैटर्न तो डेबिलिटेड है, बीच में आ गया होगा ना, अगर हम दशा के हिसाब से देखें तो। वो देख लेते हैं। दशा अलग चीज है। हम्म, सूर्य कुंडली वालों को दशा वगैरह उतना ध्यान नहीं देना है। जैसे एज कितना हो रहा है अच्छा, और प्लेनेट क्या वीनस के हिसाब रिप्रेजेंट से कर रहा है। देखें। हाँ, ठीक है, इतना ही अभी तो वीनस सफिशिएंट का है। टाइम, इनका मून का टाइम चल रहा है, अभी वीनस का आएगा। इनका मून का चल रहा है, वीनस का आएगा, हाँ। तो हाँ चंद्रमा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो चंद्रमा दिलाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हम मार्स के बारे में समझते हैं, है ना। मार्स क्या है, हम्म मार्स डेवलपिंग मोर और इंट्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट इन देयर लाइफ, है ना। इंसान जो होता है वो हम्म कुछ ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है अपने लाइफ में। जैसे इसके पहले इंसान 27-28 के पहले इंसान देखता है कि चलो मम्मी है, पापा है, ठीक है, कैरियर में कुछ नहीं भी हो रहा, चलो कोई बात नहीं। बट 27-28 में इंसान को समझ में आता है कि अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा लाइफ में। ठीक है। चल रहा है, हम्म मतलब ये यहाँ पे चीजों को समझाएगा। आज के प्लानट जब मेच्योर होते हैं ना, ठीक है, तो वो इस तरह के रिजल्ट काफी अच्छे तरीके से डिलीवर करते हैं। ठीक है। कोई भी इंसान जो हम्म मार्स को क्रॉस होने तक अगर कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, मैक्सिमम किसी भी इंसान के पास लाइफ में कुछ भी कर पाने का जो अपॉर्चुनिटी होता है वो होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 इयर्स, है ना। जब तक मार्स ये ओके ना हो जाए। जैसे मार्स का टाइम क्या था, 30 तक था, है ना। मार्स हम्म मैक्सिमम 31 तक, है ना। तो 31 साल तक कोई हम्म इंसान अगर जीवन में कुछ कर लिया तो कर लिया। उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये फिक्स है। मतलब जो जो बिल्कुल लेजीनेस है, जो कुछ कर अगर कोई इंसान जो है, अगर 31 ईयर्स के बाद अगर किसी को मोटिवेशन लेना पड़ रहा है तो उसके लाइफ में कुछ नहीं हो हम्म पाएगा। उसको उसका वो एज निकल गया, है ना। तो मार्स के अंदर जो इंडिपेंडेंट होने का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो आपको हम्म 31 मैक्सिमम होता है उसके लिए। हाँ सर, ठीक मैंने है। भी इसी पे अपना प्रोफेशन शुरू किया था, और पढ़ाई हाँ खत्म कर 28 के बाद ही शुरू किया था मैंने, लेट शुरू किया था एलएलएम वगैरह कंप्लीट होने के बाद। इससे हाँ पहले तो DCPT का एग्जाम भी दिया, लेकिन हाँ लेट शुरू किया था, लेकिन 31 क्रॉस नहीं हुआ था, उससे पहले मैं वर्किंग था। हाँ। मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ तो कर रहे थे ना, तो वही तो आपका हम्म डिसाइड कर दिया ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप 16 के एज में आप क्या कर रहे थे, 15 से 20 के एज में आपका कैसा रहा, आप कौन सा पढ़ाई प्रोफेशन में को चूज किए, कुछ तो किए होंगे ना। सर 15 से 20 का जो पीरियड था, उस समय तक तो मेरा मन ये होता था कि मैं ये करूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाला कोई कोर्स करूँ, DCA MCA टाइप का, वैसा मेरा दिमाग चल रहा था उस टाइम पे। वेरी गुड। अब आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा इन प्लैनेट के साथ। ठीक है। कहीं ना हम्म कहीं मार्स सैटर्न के साथ कनेक्टेड होगा, तभी वो टेक्निकल वाली चीजें आएगा, है ना, माइंड में। हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ बृहस्पति जिसके साथ कनेक्ट होंगे ना, ठीक है, आप हम्म उस तरह का प्रोफेशन चूज करते हैं। ठीक है, जिसके साथ हम्म भी कनेक्ट हो गया। हम्म ठीक है। ठीक आगे बढ़ते हैं। ठीक। यहाँ तक ठीक है सर जी। अब हाँ आगे सर, बढ़ते हैं। परफेक्ट। ठीक है, तो मरकरी यहाँ, 30 एज, हाँ मैं, 32nd। हाँ 31 ईयर्स है ना। ठीक है, 32nd ईयर। यहाँ पे क्या होता है कि इंसान जो होता है, मरकरी से रिलेटेड जो चीजें होती है उसमें इंसान डेवलप हो जाता है, या उसमें मेच्योरिटी आ जाती है। हम्म जैसे जैसे कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत अच्छे से मालूम हो जाता है। ठीक है। या फिर आप बिजनेस के आइडियाज अच्छे आ जाते हैं। ठीक है। या बिजनेस करने का तरीका मालूम हो जाता है। मरकरी पैसे को कैसे हैंडल करा जाता है वो चीजें समझ में आता है लोगों को, है ना, कि पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है। बेसिकली आपका हम्म जो मेच्योरिटी लेवल है बहुत 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 स्ट्रांगली जो होता है वो अ, अ, मरकरी जो है वो ये करता है ना। ठीक है। हम्म, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये बना देता है 32nd ईयर तक। हाँ जी। और हाँ, तो बेसिकली ये सारी एबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, हाँ और जिस जी, जगह में प्लेस्ड है मरकरी, उसके भी सिग्निफिकेंस शो करने लगता है। सही बात है ना। अब आते हैं सैटर्न का टाइम। ठीक है। सैटर्न क्या 35 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है।
यानी कि 36, 35th बर्थडे यानी कि 36 ईयर, ठीक है। 36, आप पुराने वीडियोस देखिएगा, उसमें काफी कमाल की चीज हम समझाए, ठीक है। सैटर्न के साथ क्या है कि आप जीवन में जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, सैटर्न का जो प्लैनेट है 36 ईयर्स में, ये बेसिकली आपको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में। मतलब आप हम्म एक एक खुद के लेवल का बहुत हद तक मेच्योर हो जाते हैं, अच्छे बुरे हम्म जो भी इवेंट्स होते हैं उन सबको लेके, है ना। इसको पढ़िएगा सर, काफी इंटरेस्टिंग है। Okay. 35th birthday, 36th year can usher in important changes. A person may experience some form of upheaval or find some security and stability in their life. Wherever, whatever a person has been working hard towards in the house that Saturn occupies will give its full result at this age. जो नहीं ये मेहनत करने वाला ना, वो भी मेरी करने लाइफ लग में जाता है इस पर्टिकुलर एज में। मेरी लाइफ में भी सर ये बात सही है। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी थोड़ी सी 35th ईयर से ही आई है मुझे। और ये तभी पॉसिबल है जब सैटर्न अच्छा होता है, क्योंकि जिसका सैटर्न खराब होता है ना सर, ठीक है, क्लियर है, हम्म इस एज में वो इंसान हम्म। सबसे ज्यादा तबाह होता है, सबसे ज्यादा बर्बाद हो जाता है, कोई नहीं बचा नहीं सकता मुझे उसको। तो सर जैसा जॉब चाहिए था मिल गया था 35th बर्थडे के बाद। हाँ, ये तभी जब आपका सैटर्न अच्छे पोजीशन पे होगा तभी, अदरवाइज हम्म पॉसिबल नहीं है चार्ट में। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, हम्म ठीक है। राहु, राहु क्या है? हम्म राहु जो भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, 42nd ईयर्स में वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। केतु के साथ भी वही चीज है कि जो भी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। Introspection and reflection on how one has developed up in their lives. ये तो सर काफी लेट आ रहा है और ये वही बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में किया क्या है और उसका रिफ्लेक्शन दे रहा है कि हाँ, लाइफ उसके कैसी। वही आप उसके बाद का, हाँ, कुछ लोग यहाँ इसी पर्टिकुलर एज में बहुत सारा डिजीज लेके घूम रहे होते हैं, और कुछ लोग इस बहुत टाइम सारा। पे डिजीज वगैरह लेके घूम रहे होते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं इस एज में, जबकि बहुत लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं इसी एज में। हम्म हम्म। इंश्योरेंस वाले लोग इसी एज में काम आते हैं। अच्छा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट लिखा हुआ है, क्या है, इफ अ प्लैनेट इज एफ्लिक्टेड इन अ चार्ट व्हेन इट रीचेस मैच्योरिटी द फुल नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द प्लैनेट विल बी एबल टू मैनिफेस्ट, है ना, कि अगर वो प्लैनेट जो है, अगर वो एफ्लिक्टेड हुआ किसी भी तरीके से, तो उस पर्टिकुलर एज में बहुत ज्यादा तबाही लेके आता है ना, हम्म। ये चीजें। ये तो मैं भी सर पूछ रहा था कि अगर कोई प्लानिक मैलेफिक है, प्लान मैलेफिक है तो वो जिस समय मेच्योर होगा तो क्या वो मैलेफिक रिजल्ट देगा। वही है कि अगर वो एफ्लिक्टेड है, इसमें ही लिखा हुआ है, तो वो पूरे तरीके से अपने इफेक्ट्स को मैनिफेस्ट करेगा। ये भी वही बात कह रहे हैं। सही बात है, क्योंकि क्योंकि वो प्लेनेट तो मेच्योर हो गया ना, प्लेनेट मेच्योर हम्म होगा तो उसका लेवल अलग होगा, सिंपल। हम्म। हाँ, मतलब वो उस तरीके से हम्म तबाही नहीं मचाएगा, वो तबाही उसका जो मचाने का जो लेवल होगा वो अलग होगा, क्यों? क्योंकि वो मेच्योर हो चुका है, सिंपल। हम्म ठीक है, अब एक चीज हम्म यहाँ पे समझते हैं, है ना, आगे हम लोग बढ़े उससे पहले, ठीक है। हम्म ये जो आपको चार्ट दिख रहा है पाइसेस असेंडेंट, ठीक है, क्लियर है। हम्म तो पाइसेस हम्म असेंडेंट में कुछ प्लैनेट्स होते हैं बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पे, कुछ जो होते हैं बहुत बदमाश रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, बहुत खराब रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, पाइसेस असेंडेंट लिखा हुआ है आपको, हाँ। कौन सा प्लैनेट बहुत पाइसेस अच्छा रिजल्ट असेंडेंट, देता है? मून और मार्स। ठीक है, तो पाइसेस के लिए क्या फंक्शनल। होता है कि मून और मार्स अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है, क्लियर है। कौन सा एज बहुत ही गोल्डन एज होगा इस इंसान का? 23rd नहीं, 24, 25 से लेकर 28 तक का टाइम, मैक्सिमम 31 तक, 23 से लेकर हम्म 31 तक का जो एज होगा, वो मैक्सिमम बहुत ही गोल्डन टाइम होगा, ठीक है। हम्म। जुपिटर नेचुरल है तो ठीक ठाक लाइफ गुजरा होगा 15 से 20 तक का, ठीक ठाक, है ना, क्योंकि नेचुरल है, जी। ठीक है। एक नॉर्मल बात करते हैं, सन का एज है 22, ये टाइम अच्छा हम्म नहीं रहा होगा। मरकरी का जो एज है ये भी हम्म। अच्छा नहीं रहेगा, वीनस का जो टाइम है वो भी अच्छा नहीं रहेगा, और सैटर्न का जो टाइम है वो भी अच्छा नहीं रहेगा, नहीं जाएगा। है ना, सिंपल सी बात है, नहीं जाएगा। क्लियर है। क्योंकि नेचुरली ये चीजें हैं कि इसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
इसके पास वो, इन प्लैनेट्स के पास उन चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये अपने अपने टाइम पे ऐसा ऐसा इम्पैक्ट तो दिखाएंगे दिखाएंगे। सिंपल। हाँ। हम्म। क्लियर सर जी? तो बेनिफिक टाइम ये है, बेनिफिक टाइम ये है। हाँ, यानी कि 30, वीनस का टाइम अच्छा नहीं चलेगा, सैटर्न भी अच्छा नहीं है, मरकरी भी कुछ खास नहीं है, ठीक है, सन भी कुछ खास नहीं है ना। चंद्रमा का टाइम अच्छा है, मार्स का टाइम अच्छा है। तो अगर मैरिज अगर हो जाती है तो चंद्रमा के टाइम पे कर लेना ठीक है। जो वीनस का टाइम आएगा तो कहीं ना हाँ। कहीं वो मैरिज को डिले कराएगा, लेट करवाएगा, या अच्छी जगह शादी नहीं करवाएगा, या कुछ ना कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा देगा। ठीक है। क्यों? हम्म। क्योंकि वीनस जो है वो फंक्शनल मेलेफिक है, सिंपल। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात, कि इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर आप हम्म। देखेंगे तो वीनस तो फंक्शनल मेलेफिक है, राहु केतु जो होते हैं वो तो मेलेफिक होते ही है। तो वीनस कनेक्टेड विथ राहु, ठीक है, क्लियर है। हम्म। तो अगर वीनस का टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है, उसका कंजंक्शन जो है वो हम्म। राहु के साथ है, क्लियर है, तो हम्म। वो टाइम सबसे ज्यादा हम्म। खराब होगा, है ना। जबकि चंद्रमा जो होगा वो फंक्शन बेनिफिक भी है और मार्स के साथ कंजंक्ट है, तो वो जो एज होगा वो सबसे बेस्ट एज होगा। ठीक है, और चंद्र मंगल का हम्म। योग भी बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें हम्म। तो ये जो हम एज लिखवाए हैं, यानी कि चंद्रमा का जो एज है 24, ठीक है, मतलब ट्वेंटी हाँ। फोर 25 साल जो है। अगर इस इंसान को कुछ जैसे मैरिज के पर्पज से ही 25वां साल अच्छा नहीं है, 25 से 27, इस एज में शादी बिल्कुल नहीं हो नहीं। पाएगी। अगर होता है तो गलत जगह पे शादी होगी, तो इस एज में शादी करने से बचना चाहिए। अगर करना है तो 24 क्योंकि में करके कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये अच्छा अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा चंद्रमा। क्योंकि यहाँ पे अगर डिले सर करोगे। वीनस, हाँ सर, एक चीज और वीनस। है ना, वीनस के साथ कंजंक्शन भी है। हाँ, तो वही बता रहे कि वीनस के साथ राहु कंजंक्ट है ना, तो कहीं ना कहीं शादी ऐसी जगह करवा देगा या कुछ भी ऐसा जगह करवा। वीनस क्या है, वीनस रिप्रेजेंट मैरिज ऑल्सो, है ना। ठीक है, तो अगर मैरिज पर्पज से बात करते हैं तो कहीं और भी मैरिज करवाते हैं तो नुकसान पहुंचाएगा, सिंपल। क्योंकि वो मेलेफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, इज इन द 5th हाउस। ठीक है। हाँ, तो मून और मार्स, और उसके बाद फिर उसके बाद 28 से 31 का एज जो है वो बहुत अच्छा है। 28 में मैरिज अगर होती है 28 से 31 साल के बीच में, बहुत ही अच्छी जगह शादी हो सकती है। ठीक है, ये चीजें हैं। क्योंकि 28 साल में चांसेस है 28 से 31 के बीच में। फिर मरकरी का टाइम आएगा, मरकरी का टाइम अच्छा नहीं है इनके लिए, तो ये भी टाइम अच्छा नहीं है। तो गोल्डन पीरियड 24 है, और गोल्डन के बाद अगर आप सिल्वर वगैरह में जाना चाहते हैं 28 से 31 का एज अच्छा है। ये ओके। मून मार्स के अलावा, मून और मार्स ही अच्छा है। तो यही बात है सर, तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। बिल्कुल आ गया सर। बहुत बढ़िया सर जी। लेस देन